तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी अभी प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आ गया है, चाहे आप स्टेट का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा रामसर वेटलैंड, यानी जितने भी आर्द्र भूमि हैं हमारे भारत में उसको देखेंगे, कैसे ये शुरू हुआ, ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामसर साइट्स। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन जो है, ईरान में एक छोटा सा शहर है रामसर। वहाँ पर 2 फरवरी 1971 ईस्वी में जो है कई देश मिलकर के संधि किए। 2 फरवरी 1971 को जो है संधि हुई रामसर कन्वेंशन पर। कहाँ पे? ईरान के रामसर शहर में। और 21 दिसंबर 1975 को ये पूर्ण रूप से जो है लागू हो गया। भारत के द्वारा जो है इस कन्वेंशन पर 1 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किया गया। क्योंकि इसकी जो संधि है रामसर कन्वेंशन की 2 फरवरी यानी 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे हर साल मनाया जाता है। दोस्तों भारत में जो है इस समय 75 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, 75 जो है आर्द्र भूमि स्थल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी 75 रामसर साइट इस लिस्ट में, और आगे हम आपको मैपिंग के द्वारा समझाएंगे स्टेट वाइज। और यदि आपको वीडियो जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सबसे पहले जो है भारत में चिल्का झील 1981 ईस्वी में जो है रामसर साइट में शामिल हुआ। इसी के बाद उसी वर्ष जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, यह भी 1981 में शामिल हुआ। आज़ादी का जब हम 75वां भी अमृत महोत्सव मनाए तो इसी समय जो है इसी पीरियड में 11 और शामिल हो गए, जिसके वजह से अभी टोटल भारत में 75 जो है आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड से आप क्या समझते हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड से क्या समझते हैं आप? तो आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड धरती के उन स्थानों को या उन स्थलों को कहा जाता है जो जल से घिरे हो या ढके हुए हो, या उन आर्द्र भूमि को कहा जाता है जो थोड़ा वहाँ पानी इकट्ठा रहता है, दलदली टाइप का रहता है। ये क्षेत्र जो है शामिल होते हैं आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो है। ठीक है, तो सरल शब्दों में कहें तो जल से घिरे दलदली स्थलों को आर्द्र भूमि कहा जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी वेटलैंड्स हैं यहाँ पर काफ़ी जीव जंतु रहते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, तो ये एक प्राकृतिक वातावरण जो है उनको प्रदान करता है। साथ ही जो है जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। जितने भी मैंग्रोव वन है वेटलैंड में, ये काफ़ी जो है हमारे धरती को जो है प्रदूषण से काफ़ी जो है बचाते हैं। ऑक्सीजन जो ये उत्सर्जन करते हैं, कार्बन को जो है शोषण करते हैं। तो इस तरीके से जो है जो भी वेटलैंड्स है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये क्या करता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? तो मॉन्ट्रेक्स जो है जो रिकॉर्ड है ये प्रदूषण जो मानवीय हस्तक्षेप, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या करता है? प्रदूषण
मानवीय हस्तक्षेप व अन्य कारणों से जब वेटलैंड नष्ट होने लगते हैं, उनका क्षय होने लगता है, तो इनको जो है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। भारत में इस समय जो है वर्तमान में भारत में 2 साइटें जो है इसमें शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर राजस्थान में है, ये शामिल है, और लोकटक झील जो मणिपुर में है ये भी शामिल है। चिल्का झील पहले शामिल था, लेकिन अब जो है इसको मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड सूची है इससे अब बाहर जो है कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामसर वेटलैंड यानी जो भी आर्द्र भूमि है, टोटल जो है भारत में 75 जो है इस समय आर्द्र भूमि है। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 जो है और आर्द्र भूमि नए शामिल हो गए हैं। पहले 64 थे और 11 शामिल हो गए। इस प्रकार जो है 75 अभी भारत में वेटलैंड है। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में जो है 4, उड़ीसा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में 1-1 शामिल है। इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आइए हम मैप के द्वारा इसे देखते हैं, सो दैट आप ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें, और मैपिंग के द्वारा जब पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हम आपको ले चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। दोस्तों आ जाइए, हम देखते हैं सबसे पहले टॉप में ऊपर से। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं आपको, वेटलैंड जहाँ भी आएगा तो इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं, उसी को हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं। इंग्लिश में जो है लेक बोलते हैं तो उसी को हिंदी में झील बोलते हैं। तो कहीं कहीं मैंने लेक लिख दिया है हिंदी में ही, लेकिन आप उसको समझ जाइएगा कि लेक मतलब झील, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। इसी तरीके से जो है जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो उसका भी हमने लिखा है पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं उसको जो है आप याद कीजिए, सो दैट आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं पहले ऊपर से हम। सेकेंड चीज, जो 11 नए रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि शामिल हुए हैं, उनको हमने अलग कलर से किया है, रेड कलर से, सो दैट इजिली आप अंडरस्टैंड कर सके कि 11 जो नए शामिल हुए हैं वे कौन कौन से वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए होकेरा वेटलैंड जो नए शामिल हुए हैं, ये दोनों देखिए, सालबग वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और उलर लेक। अब आ जाइए यहाँ पे लद्दाख में जो है, लद्दाख में अत्सोकर वेटलैंड, अत्सो मरारी वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश में आइए, पोंगडेम झील है, रेणुका झील, चंद्रताल। जो रेणुका है ये सबसे जो है छोटा वेटलैंड है इंडिया में, रामसर साइट है सबसे छोटा रेणुका। उत्तराखंड में जो है आसन कंजर्वेशन है, पीबी यानी ये पंजाब, इसको डिनोट किए हैं हमने, पंजाब। पंजाब में जो है कांजी झील, हरीके झील, रोपड़ झील, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी रिजर्व। हरियाणा में देखिए, जस्ट पंजाब के नीचे आपका हरियाणा स्टेट आ गया, तो स्टेट भी याद करते जाइए। हरियाणा में जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडवाड़ा बर्ड सेंचुरी या भिड़वाड़ा जो है पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभयारण्य। अब यहाँ जाइए आप, राजस्थान में सांभर झील है, केवलादेव खाना पक्षी अभयारण्य। जब शामिल हुआ था तो भारत का जो सबसे पहला जो है रामसर साइट में शामिल हुआ था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ पर जो है नेवल बेस भी है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है नौसेना के जवानों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मध्य प्रदेश में देखिए यशवंत सागर,
जो कि अभी रेड से किया है हमने, यानी अभी नया शामिल हुआ है। भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, सांख सागर। आइए गुजरात, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल झील, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। महाराष्ट्र में एक नया शामिल हुआ है, थाने क्रीक। पहले से था लोनार लेक, नंदूर, मधमेश्वर। गोवा में आइए, नंदा लेक यानी नंदा झील। कर्नाटका में जो है रंगनाथ पक्षी अभयारण्य, वेमनाथ वेटलैंड, अष्टमुड़ी वेटलैंड, सस्थम कोटा झील जो है। इधर आ जाइए, उत्तराखंड में हमने बताया था आपको आसन कंजर्वेशन। इसके बाद उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर, हैदरपुर, सरसई नावर झील, समन पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सांडी पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समस्तीपुर पक्षी अभयारण्य, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, बखीरा पक्षी अभयारण्य। बिहार में देखिए कांवर ताल, ठीक है। असम में है दीपोर बिल। यहां पे आइए, मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील काफी फेमस है। नेक्स्ट ये देखिए त्रिपुरा में रुद्रसागर झील वेटलैंड साइट है। मिजोरम में पाल आर्द्रभूमि। आइए आप वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, और सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि साइट है, वेटलैंड साइट है। नीचे है इसके ईस्ट कोलकाता आर्द्रभूमि। चिल्का, चिल्का जो कि सबसे पहले शामिल हुआ था 1981 में, और इसके बाद जो है आपका केवलादेव खाना पक्षी अभयारण्य शामिल हुआ था। तो उड़ीसा में है चिल्का लेक, सतकोसिया, अंसुपा, तंपारा, हीराकुंड। तो अंसुपा, तंपारा और हीराकुंड जो है ये 3 अभी शामिल हुए हैं, जो इंक्लूडिंग जो कि 11 के अंतर्गत है, जो अभी 11 नए शामिल हुए। भीतर कनिका मैंग्रोव्स, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पक्षी अभयारण्य है वो है आपका तमिलनाडु में। कितने हैं? तमिलनाडु में 14 हैं। तो इनको देखते हैं। तमिलनाडु में जो है देखिए करिकली पक्षी अभयारण्य, पीचावरम मैंग्रोव, कुथाल कुलम बर्ड सेंचुरी। नाम थोड़ा सा साउथ के जो नाम होते हैं थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट परीक्षा देना है तो याद तो करना पड़ेगा। वेदयांगल पक्षी अभयारण्य, वेमनूर वेटलैंड, पल्ली करनई, मारा रिजर्व फॉरेस्ट, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मन्नार की खाड़ी, ये जो एरिया है, उदय मर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य। तो इस प्रकार ये जो नए शामिल हुए इनको देखिए। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, वाड़ूर बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। हमने कुछ कुछ का इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, आंध्र प्रदेश में कुलेरू झील, ठीक है। इधर आ जाइए झारखंड, झारखंड में जो है उधवा और तिलायम डैम हो गया, ठीक है। बिहार में जो है कांवर ताल। असम में हमने बताया था आपको दीपोर बिल जो है। उड़ीसा में ऑलरेडी कवर किया, चिल्का झील, सतकोसिया, अंसुपा, तंपारा, हीराकुंड जलाशय, भीतर कनिका मैंग्रोव जो है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो रामसर साइट है कितने हैं? 75 है। 13,26,677 हेक्टेयर जो भारत की भूमि है उसका 13,26,677 हेक्टेयर केवल आर्द्रभूमि है, जो कि पूरे भूमि का कितना परसेंट है? 4.7% है। तो दोस्तों इसको अच्छा से जो है नोट बनाइए और एग्जाम में जो है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों आइए फास्ट कवर करते हैं। टोटल रामसर साइट 75, एरिया 13,26,677 हेक्टेयर जो कि पूरे भारत का 4.7% है। अभी सबसे ज़्यादा 14 जो है वेटलैंड साइट है तमिलनाडु में। 11 जो है नए शामिल हुए हैं वो हैं सालबक वेटलैंड, हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यशवंत सागर जो कि एमपी में, महाराष्ट्र में थाने क्रीक, तमिलनाडु में चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी, कंजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, वाड़ू बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उड़ीसा में जो है अंसुपा, तंपारा, हीराकुंड, ये शामिल हुए 11। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।